संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि को पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि होती क्या है? देखो, इसका सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः अर्थात व्याख्या देखिए इसकी, पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशो भवति हलि व्यंजन परे। अर्थात पदान्तस्य पद के अंत के, मकारम यानी मकार के यानी मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में अगर मैं आता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? जब मैं के बाद में हल या व्यंजन आए तो। ठीक है ना? ये इसकी सूत्र की व्याख्या हो गई। पद के अंत में मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। कब होता है? जब हल अर्थात व्यंजन वर्ण परे हो यानी बाद में हो। देखो, इसकी डिटेल व्याख्या देखिए हिंदी में। यदि शब्द के अंत में मैं आए और उसके बाद या पश्चात कोई हल अर्थात व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुसार ये चिन्ह इसका हो जाता है। यदि मैं के पश्चात कोई स्वर वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार नहीं होता। ठीक है? अगर मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तब तो वो अनुस्वार हो जाता है यानी इस चिन्ह में बदल जाता है। और यदि पद के अंत में जो मैं आता है और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आता है तो उसका अनुस्वार नहीं होता, बल्कि जो स्वर वर्ण है वो उसमें आकर के मिल जाता है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये पद के अंत में मैं आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं। और इसके बाद में व्यंजन वर्ण है वे। तो इस अंतिम पद में का व्यंजन वर्ण बाद में आने पर ये जो शब्द बनेगा अपना, तो ये बनेगा हरिम। ये अनुस्वार का बिंदी जो होती है अनुस्वार की होती है, और ये हो गया आपका हरिम, और वंदे का वंदे ही रहेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस इसमें यही तो दिया है। पद के अंत में मैं आए तो व्यंजन वो अनुस्वार हो जाता है। कब होता है? जब इधर व्यंजन वर्ण आते हैं। ऐसे देखो, इसमें ग्रहम का क्या हो जाएगा? ग्रहम। गच्छति ही रहेगा। ठीक है? ग्रहम गच्छति। नेक्स्ट, हाँ आगे देखिए, त्वम पठसि, सत्यम। ये सभी में अनुस्वार होते चले जाएंगे। वध, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है वध। धर्मम चर। पाठम पठ। ठीक है ना? पद के अंत में क्या आ रहा है? इसमें मैं। देखो, ये पद है, इसके पद के अंत में मैं व्यंजन वर्ण आ रहा है और इसके बाद में व्यंजन वर्ण वे, इधर गे पे वे चे पे, इस तरह से व्यंजन वर्ण आए। इसलिए इसके कारण मैं का जो है वो अनुस्वार हो गया। ये बिंदी जो हमने लगाई है अनुस्वार कहलाती है। ठीक है? अब आगे देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें अहम अपी। अब इस पद के अंत में मैं है, लक्ष्मी में मैं है, धनम में मैं है, तो हम में मैं है, लेकिन इसके बाद में व्यंजन वर्ण नहीं है, बल्कि क्या है? ये स्वर। देखो, इसमें अ, ए, ई और अ। तो ये जो स्वर वर्ण है वो आधे जो मैं है इसमें आकर के मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा? अनुस्वार नहीं बनेगा, बल्कि स्वर वर्ण इसमें आधे अक्षर में मिल जाएंगे और ये पूरे हो जाएंगे। तो देखो किस तरह बनेगा। अह और मैं और ए मिलकर के पूरा मैं हो गया मप्पी, अहम मप्पी। ठीक है? इसका होगा लक्ष्मी
आधा में एक ही मात्रा लगी तो मे व, लक्ष्मी मेव। ठीक है। इसका देखो धन, में एक ही मात्रा लग जाएगी मी, और ती, धनमिति। ठीक है। और इसमें त्वम, त्व लिखो, में आधा मिलाओ म, और त्र, तो मत्र। ठीक है ना। अब इस तरह से पद के अंत में मैं और उसके बाद स्वर होगा तो वो स्वर इसमें आधे मैं के अंदर मिल जाएगा, और अगर व्यंजन वर्ण होंगे तो वो स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात स्वर नहीं, इस विसर्ग में अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुसार का चिन्ह आप जानते हो, ये बताया था आपको, जो बिंदी होती है ये अनुसार होता है, तो मैं के स्थान पर ये बिंदी का प्रयोग अर्थात अनुसार का प्रयोग हम करेंगे। इस तरह आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। एक बार और देखिए, अनुसार संधि, इसका सूत्र है मो अनुस्वार, अर्थात मो अनुसार मैं का अनुसार हो जाता है। इसका संस्कृत में पदांतस्य मकार से स्थान है। पद के अंत में मकार यानी मैं आता है तो उसके स्थान पर आदेश क्या हो जाता है, अनुसार आदेश हो जाता है। कब होता है, जब हल अर्थात व्यंजन वर्णवाद में आता है। ये आपको हिंदी में इसकी वो देख रखी है, और इसमें यही बता रखा है कि पद के अंत में मैं आया और उसके पश्चात में कोई हल व्यंजन वर्ण आएगा तब तो उसका अनुसार होगा, और स्वर आएगा तो स्वर्ण वर्ण जो है वो मैं में आकर के मिल जाएगा। ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से संधि समझ में आ गई होगी। अगर इसके लिए आप में इसमें कोई सुधार चाहते हैं और अच्छी सी तरह से आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप इसके लिए हमको कमेंट्स दे करके बताएं, और इस को चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ये आगे बढ़े। थैंक यू।